कक्षा 11 के विद्यार्थी ध्यान देंगे। हिंदी में नाटक में आपके पाठ्यक्रम में प्रायः 2 तरह का प्रश्न पूछा जाता है। इन दोनों प्रश्नों का जो आधार होता है वो ये है कि नाट्यकला की दृष्टि से राजमुकुट नाटक की समीक्षा कीजिए अथवा राजमुकुट नाटक की कथा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए अथवा राजमुकुट नाटक का कथासार कथा वस्तु प्रस्तुत कीजिए अथवा कथा वस्तु की दृष्टि से राजमुकुट नाटक की समीक्षा कीजिए अथवा राजमुकुट नाटक की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालते हुए उसकी कथा वस्तु लिखिए। और दूसरे तरह के प्रश्न में प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण पूछता है। सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों को मैंने पिछले वीडियोज में कथा वस्तु का सारांश बताया था, तो उसमें सारांश या चरित्र चित्रण में से कोई एक करना होता है। उसी तरह से हिंदी के विद्यार्थियों को प्रायः नाट्यकला की दृष्टि से नाटक की समीक्षा पूछी जाती है और प्रमुख पात्रों का चित्रण पूछा जाता है। उनमें से कोई एक लिखना रहता है परीक्षा में। आज हम आपको नाट्यकला की दृष्टि से राजमुकुट नाटक की समीक्षा कर रहे हैं। राजमुकुट नाटक व्यथित हृदय द्वारा रचित ऐतिहासिक नाटक है। राजमुकुट का कथानक विशुद्ध ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, जिसमें कई काल्पनिक तत्वों का समावेश किया गया है। महाराणा प्रताप के शौर्यपूर्ण जीवन से संबंधित इस नाटक का प्रारंभ महाराणा प्रताप के राजमुकुट धारण करने से होता है। कथानक के विकास में शक्ति सिंह और राणा का विवाद, अकबर की सेना का मेवाड़ पर आक्रमण, हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप का वन वन भटकना, उनकी मृत्यु आदि अनेक सहायक सोपान हैं। कथानक के अंतर्गत काल्पनिक तत्वों का समावेश आधुनिक समाज की कुछ समस्याओं का बोध कराने के लिए किया गया है। कथानक में देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता, भावात्मक समन्वय तथा अंतर्राष्ट्रीय चेतना जैसे मानवीय मूल्यों को महत्व देकर इसे व्यापक स्तर पर देश काल के लिए उपयोगी यानी प्रासंगिक बना दिया गया है। कथानक के अंतर्गत प्राचीन भारतीय मूल्यों एवं संस्कृत की श्रेष्ठता को भी दर्शाया गया है। इस नाटक का कथानक सुगठित, सशक्त, उद्देश्यपूर्ण, सुंदर एवं प्रासंगिक है। इस प्रकार कथानक की दृष्टि से राजमुकुट नाटक एक सफल नाटक है। दूसरा, देश काल और वातावरण। प्रस्तुत नाटक का कथानक ऐतिहासिक होने के कारण
नाटककार ने इतिहास की प्रामाणिकता को बहुत महत्वपूर्ण माना है तथा उसे महत्व दिया है। प्रस्तुत नाटक में अकबरकालीन वातावरण को चित्रित किया गया है जिसमें नाटककार को अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है। युद्ध का दृश्य अत्यंत सजीव बन पड़ा है। नाटक में तत्कालीन राजस्थान का परिवेश मुखरित हो उठा है। तत्कालीन समाज के अनुरूप संवादों एवं पात्रों की योजना ने वातावरण के चित्रण को अधिक सहज और स्वाभाविकता प्रदान की है। तीसरा है संवाद योजना या कथोपकथन। संवाद योजना की दृष्टि से राजमुकुट नाटक पूर्णतया सफल नाटक है। इस नाटक के संवाद सुंदर, सरल, सहज, सरस, संक्षिप्त एवं पात्रों के अनुकूल हैं। ये संवाद मनोभावों को भी अभिव्यक्त करने में पूर्णतया सफल हैं। संवादों में कहीं ओज है तो कहीं माधुर्य। नाटक की संवाद योजना में इन खूबियों के बावजूद कुछ कमियां भी हैं, जिसमें स्वगत कथनों की अधिकता है, जिससे पाठक और दर्शक को अरुचि होती है। संवादों में कसाव एवं संक्षिप्तता का भी अभाव है। संवादों में कहीं कहीं असंबद्धता भी दिखाई देती है, जिससे पाठक पर नाटक का प्रभाव नहीं पड़ पाता। भाषा शैली। प्रस्तुत नाटक की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। संस्कृतनिष्ठ शब्दों के प्रयोग से यद्यपि भाषा में कुछ क्लिष्टता उत्पन्न हुई है, तथापि इसका समायोजन कुशलतापूर्वक किया गया है, जिसके कारण इसमें माधुर्य एवं ओज बना रहता है। क्लिष्टता आने का कारण संस्कृत के शब्दों की बहुलता है। इसकी भाषा शैली में मुहावरों, लोकोक्तियों एवं अलंकारों का प्रयोग खुलकर हुआ है, जिससे भाषा में आकर्षण बढ़ा है। जैसे देश में छाई हुई दास्ता की निशा पर सचमुच सूर्य आकर्षण बढ़ा है। जैसे वह देश में छाई हुई दास्ता की निशा पर सचमुच सूर्य बनकर हंसेगा, आलोक पुंज बनकर ज्योतित होगा। उसका प्रताप अजेय है, उसका पौरुष गेय है। इस प्रकार भाषा शैली की दृष्टि से राजमुकुट एक सफल नाटक है। अगला है अभिनेता या रंगमंचीयता। अभिनेता की दृष्टि से राजमुकुट नाटक रंगमंच के अधिक अनुकूल प्रतीत नहीं होता। दृश्यों की संख्या अधिक होने के कारण पात्रों की संख्या भी काफ़ी अधिक है। अभिनय को सफल बनाने में एक बड़ी बाधा के रूप में यह बिंदु सामने आता है। प्रस्तुत नाटक में रंगमंचीय प्रस्तुतिकरण को तकनीक को ध्यान में नहीं रखा गया है। युद्ध, सैनिक, हाथी घोड़े आदि का मंचन संभव नहीं है, या फिर मंचन में कठिनाई अधिक है। भाषा की दृष्टि से भी यह अभिनेता या रंगमंचीयता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इस तरह कहा जा सकता है कि अभिनेता या रंगमंचीयता की दृष्टि से यह एक सफल नाटक नहीं है, लेकिन पाठ्य नाटक की दृष्टि से राजमुकुट नाटक एक सफल नाटक है। और अंतिम है उद्देश्य। राजमुकुट नाटक के नाटककार का उद्देश्य ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित
मार्मिक, सजीव, सशक्त, प्रभावोत्पादक अंशों के प्रसंगों का वर्णन करके भारत के लोगों में देश प्रेम की भावना को जागृत करना है। प्रस्तुत नाटक के उद्देश्य या संदेश को निम्न बिंदुओं के रूप में हम देख सकते हैं। स्वाधीनता, देश प्रेम एवं एकता का संदेश। राजमुकुट नाटक के लेखक ने राष्ट्रीय एकता का संदेश देते हुए यह दर्शाया है कि महाराणा प्रताप अंतिम समय तक अपने राष्ट्र की एकता के लिए संघर्ष करते रहे। वे मृत्यु के समय भी अपने वीर साथियों एवं संबंधियों को मातृभूमि की रक्षा का संदेश देते हैं। दूसरा है सांप्रदायिक सद्भाव। लेखक व्यथित हृदय ने हिंदू मुस्लिम एकता की भावना का प्रसार करने के लिए सांप्रदायिकता पर कुठाराघात किया है। महाराणा प्रताप एवं अकबर का मिलन सांप्रदायिक समन्वय की भावना को प्रदर्शित करता है। और तीसरा संदेश है जनता की सर्वोच्चता। इस नाटक के माध्यम से लेखक यह संदेश देना चाहता है कि सत्ता की वास्तविक शक्ति शासित होने वाली जनता में ही निहित है। जन सामान्य का दमन एवं शोषण करके कोई भी शासक चैन से नहीं रह सकता है। राजा या शासक प्रजा या जन सामान्य के केवल प्रतिनिधि भर हैं, उसे जनता का शोषण करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार प्रस्तुत नाटक के माध्यम से नाटककार अपने उद्देश्यों को पाठक के तक संप्रेषित करने में पूर्णतः सफल रहा है। प्रस्तुत नाटक की पात्र योजना श्रेष्ठ है। इसके नायक महाराणा प्रताप हैं तथा उनके अतिरिक्त अन्य मुख्य पात्रों में शक्ति सिंह, कृष्णजी चंदावत, जगमल, मान सिंह, अकबर आदि शामिल हैं। जबकि नारी पात्रों में प्रजावती, प्रमिला, गुणवती, चंपा आदि उल्लेखनीय हैं। प्रस्तुत नाटक के पात्र कहानी के विकास में सहायक हैं। इस नाटक के पात्रों की मुख्य विशेषता उनका उदात्त स्वभाव है।